रहते हैं, फास्टिंग में होते हैं, स्टार्वेशन में, वी नीड एनर्जी, उसके लिए हमारी प्रोटीन टूटती है, तब हमारा कोलेजन टूट सकता है। या कोई इन्फ्लेमेशन, कोई बर्न, कोई तरह की स्टेट हो, सर्जरी, तो उसके अंदर हमारा जो है कोलेजन ब्रेक डाउन ज्यादा हो जाता है। ज्यादा प्रोडक्शन कब होगी? ज्यादा प्रोडक्शन भी काफी सारी कंडीशन, हेपेटिक सिरोसिस, ठीक है, जब ज्यादा चीजें फाइब्रोस हुई हैं तो उस वक्त जो है मोर कोलेजन इट इज फॉर्म्ड। नाउ व्हाट आर मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस, इसके नाम से मैंने आपको बताया कि ये क्या होते हैं। दीज आर द एंजाइम्स which break down multiple proteins in the extracellular matrix by the help of some metals, ठीक है। अब अगर ये हर वक्त एक्टिव रहेंगी ये प्रोटीन, तो ये तो हमारे एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को तबाह कर देंगी, ठीक है ना, सारे का सारा उसको तोड़ देंगी। सो दे आर नॉट एक्टिव ऑल द टाइम, ठीक है। These proteins, they are inactivated by another their regulators which are called as tissue inhibitors of matrix metalloproteinases. These are inhibited by some inhibitors, ठीक है, जो कि इनको रोकते हैं कि आपने प्रोटीन्स को तोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर ये इसको रोके ना तो फिर हमारी प्रोटीन्स टूटने लग जाएंगी। इट कैन लीड टू सम डिजीजेस लाइक कैंसर और एथेरोस्क्लेरोसिस और एनी अदर डिजीज, ठीक है। तो ये रोकते किस तरह से हैं? ये रोकते इस तरह से हैं कि these matrix metalloproteinases, they contain a propeptide, they are in the form of in an inactive form, ठीक है। Matrix metalloproteinases, they are in the inactive form which is called as propeptide, and this propeptide it contains cysteine, ठीक है, a specific cysteine, and this specific cysteine it is bound to zinc, ठीक है, जिंक के साथ अटैच्ड है। मैंने आपको बताया था कोई ना कोई मेटल अटैच होता है, इनके साथ जिंक अटैच होता है। जब तक इसके साथ जिंक अटैच होगा इट विल बी इन द इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। अब जब इसको एक्टिवेट कराना है देन दिस प्रोपेप्टाइड इट इज रिमूव्ड, ठीक है। और व्हेन प्रोपेप्टाइड इट इज रिमूव्ड तो मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज जो है इट बिकम्स एक्टिव और फिर ये तोड़ना शुरू कर देता है डिफरेंट प्रोटीन्स को। इट कैन बी कोलेजन, इट कैन बी लैमिनिन, इट कैन बी इलास्टिन, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? मैम रिपीट कर दें। मैम कैन यू रिपीट इट? हाँ जी मैं रिपीट कर देती हूँ। अभी तक आपको कहाँ तक आई है मुझे पता चले आप यू आर विद मी और नॉट। मैम लास्ट स्लाइड पे जो आपने कहा था ना कि कैंसर वगैरह कॉज करता है, तो वहां से आप दोबारा बता दें। ठीक, अच्छा जी, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज क्या होते हैं पहले मुझे ये बताएं आप, थोड़ा सा हम साथ चल जाते हैं। ये हमारे पास एक प्रोटीन है जिसके अंदर से कोलेजनेज भी निकलता है। ये मैट्रिक्स are the type of proteins होते हैं जो मैट्रिक्स में होती हैं and they are used for the metabolism of the different proteins or collagen। ठीक है, ओके। and their work is associated with metals। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको कोलेजनेज की बताई एग्जांपल। कोलेजनेज जो है इट विल ब्रेक डाउन कोलेजन, पहले उसका 1/4 पार्ट तोड़ता है, उसके बाद जेलेटिनेज आता है और उसको फर्दर छोटे छोटे पेप्टाइड्स में और अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज मैंने आपको बताया कि हर वक्त एक्टिव नहीं होते हैं, दे आर प्रेजेंट मोस्टली इन द इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। और इसको जो है एक रेगुलेटर प्रोटीन होती है व्हिच इज कॉल्ड एज टिश्यू इनहिबिटर्स ऑफ मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज। अगर ये हर वक्त एक्टिव होंगे मेटालोप्रोटीनेज देन दे विल ब्रेक डाउन डिफरेंट प्रोटीन्स व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, जो कि जिनकी ब्रेक डाउन की जरूरत नहीं है, तो कैन कॉज मल्टीपल डिजीजेस, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट इन मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस को रोकते हैं कि आपने ऐसी हमारी प्रोटीन्स को फालतू में तोड़ना नहीं है, ठीक है। These tissue inhibitors, ठीक। मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेसेस they are present in the inactive form, और inactive form आप देखोगे कि जब भी होगी ना, चाहे वो किसी एंजाइम की inactive form हो या किसी की भी, प्रो वर्ड लगा होगा, ठीक है। और प्रोपेप्टाइड एक लगी होती है, ठीक है, which contains a cysteine and it is this peptide it is present in the active site, ठीक है, एक्टिव साइट के ऊपर प्रेजेंट होती है and it is bound to zinc, ठीक। जब हमने मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज को एक्टिवेट कराना है प्रोपेप्टाइड इट हैज टू बी रिमूव्ड। जब ये रिमूव हो जाती है देन मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज इट इज एक्टिवेटेड और फिर वो अपना एक्शन करता है, वो प्रोटीन डिग्रेडेशन करा देता है, ठीक है।
ओके मैम। ओके जी, कॉलेजिनोपैथी भी हम कर लें, टाइम तो हो गया लेकिन आपने मेरा टाइम वेस्ट बहुत किया था बीच में। ओ मैम कैसे पूछा था, टाइम वेस्ट कर मैम प्लीज आपको इसमें पता है काफी है क्या है? मैम, मोर देन एनफ है इतना। अच्छा मैम अब कवर भी करना। अच्छा अब ये है कि नेक्स्ट वीक से जो आपकी क्लासेस है दे विल बी लॉन्गर, बड़ी बड़ी क्लासेस होंगी 2-2 घंटे की, ठीक है? किस तरह? ओके मैम। मैम इसका सिस्टम क्या होगा? वो डेज बन गए ना कि एक दिन केमिस्ट्री का होगा पूरा। लेकिन अब बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी ने हम दिन डिवाइड कर लिया, वी विल नॉट टेक द होल डे, वी विल टेक द हाफ डे विल मिस टेकन बाय फिजियोलॉजी। कितने मतलब कितने आवर्स होंगे? मंडे को हमारे 2 घंटे हैं और फिजियोलॉजी का 1.5 आवर है, बाकी दोनों दिन हमारे 1.5 आवर है और फिजियोलॉजी के 2-2 घंटे हैं। वेडनेसडे तक इस तरह है। एनाटॉमी आपका बेटा पूरा थर्सडे फ्राइडे लेंगे, फुल डे होल डे। ये क्या बात है, हम लोग तो फिर पागलों की तरह मिस क्या मतलब फुल डे होल डे मतलब कि 3 घंटे मतलब इस तरह ही लेंगे वो लोग क्लासेस? पता नहीं वो क्या लेंगे, ये तो उन्हें पता होगा, बट दे वांट कि वो कहते हैं 1-1 घंटे की क्लास में हमारा कवर ही होता है, सो दे विल टेक फुल थर्सडे एंड फुल फ्राइडे फ्रॉम 8:30 to 1। ओके मैम ऑनलाइन में मैम पहले नहीं समझ आ रही थी हमें एनाटॉमी की, वो अब पूरा दिन पढ़े नहीं आएगी हमें बिल्कुल। वो कुछ ना कुछ करेंगे ना बेटा। नहीं आती हमें, पता नहीं एग्जॉस्ट हो जाता है इंसान एक ही सब्जेक्ट आप प्लीज आज हमें केमिस्ट्री की बुक्स बता दें ताकि हम पढ़ लें, बिकॉज़ हमारा मंडे को टेस्ट है। बेटा बुक्स मैंने आपको बता दी हैं, आप चैटर्जी करें, ठीक है? आपने उसके लिए आपने लिपिनकॉट पे नहीं जाना, सेल और फिजिको केमिकल के लिए यू डोंट हैव टू कंसल्ट लिपिनकॉट, आप चैटर्जी कर लो और साथ ही कर लो ये 2 बुक्स, ठीक है? लिपिनकॉट और हार्पर, आप देखो एक बुक नहीं हम बता सकते ना, अब आप छोटी क्लासेस में नहीं हो तो आप हार्पर और मिस पहले टीचर ने हमें कहा था कि आप जो है लिपिनकॉट और चैटर्जी ले ले, अब आप कह रही हैं कि हार्पर भी ले लो। मिस मैंने तो हार्पर स्पेशली वापस करवाई है कि हार्पर मतलब आप करेंगे। और मैम मैंने तो ली नहीं है। ई कॉपी ले लो, ई बुक ले लो, क्योंकि वो ज़ाहिर इतनी ज्यादा बुक्स आपके ऊपर बर्डन ना हो इसलिए। लेकिन आपको बता रही हूँ कि हार्पर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपके यूएचएस वाले जितने एग्जामिनर होते हैं ना, वो जब आपका पेपर बनाते हैं तो वो जो की बनाते हैं ना, वो हार्पर से की बनाते हैं, फ्रॉम हार्पर फ्रॉम दिस पेज इसलिए वो हार्पर से कीज बनी होती है और इसलिए हार्पर को हम नहीं छोड़ सकते। मैम हार्पर तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल बुक है, हमारी तो लिपिन बुक है ना, तो की तो नहीं करना चाहिए। लेकिन मैम हमारे अगर पेपर में आंसर्स हमने चैटर्जी और लिपिन से लिखे होंगे और की में वो हार्पर से होगा, की में सारा बात सुनो, की के वर्ड टू वर्ड थोड़ी देखनी है उन्होंने तो मिस मैंने एक बात पूछनी थी, ये कहते हैं कि की के हिसाब से देखें, अब हमने जो है एक आपने हमें एक लेसन पढ़ाया, हम लोग इसको अपने ऑन वर्ड्स में लिखेंगे ना पेपर में, अब वो लोग किस तरह की के हिसाब से चेक करते हैं? तो मतलब वो तो हम वर्ड टू वर्ड तो नहीं ना, हम रट्टे मारेंगे उसको। अगर मैं पेपर चेक कर रही हूँ, मुझे की प्रोवाइड की है, आई विल ओनली सी द मेन पॉइंट्स, ठीक है? आप बाकी हर किसी ने अपने लैंग्वेज में आंसर किया होगा, हम हर किसी का एक जैसे, बल्कि जिसका एक जैसे आंसर होता है ना, हमें पता लगता है कि इसने चीटिंग की है, ठीक है? क्योंकि इस लेवल पर आपने रट्टा तो नहीं मारना, सिर्फ देयर आर फ्यू थिंग्स जो आपको मेमोराइज करनी पड़ती हैं, अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट, अगर मैं कहूँगी कॉलेजन का स्ट्रक्चर लिखें तो आप लिपिनकॉट के हार्पर उस तरह तो नहीं लिखोगे ना, आपको कॉलेजन का स्ट्रक्चर एक आता है, आप अपनी जुबान में लिखोगे कि भाई ये कॉलेजन का स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपको पूछूंगी हाउस कर्वी ब्रूजिंग, तो अब आप उसमें किसी चीज बुक की लाइन तो नहीं ना लिखोगे, अपनी खुद अपनी लैंग्वेज में बताओगे ना, दैट हाउस कर्वी कॉजेस ब्रूजिंग, हाउ अल्फा चेन्स आर डिफरेंट फ्रॉम अल्फा हेलिक्स, तो ये आप अपनी लैंग्वेज में बताओगे ना। मैम वो ये स्ट्रक्चर्स वगैरह बने हुए हैं हर चीज के साथ तो करने हैं क्या, स्ट्रक्चर्स वगैरह जो बने हुए हैं डिफरेंट, जो रिएक्शंस वगैरह या स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, स्ट्रक्चर्स नहीं करो आप, स्ट्रक्चर्स नहीं करो। मैम जो 2 आवर्स की इसकी स्लाइड्स देंगी, इस वाले टॉपिक के नीचे मैं दूंगी। क्या चीज स्लाइड्स? हाँ जी, आप कह रही थी ना स्टार्टिंग में कि मैं इसकी शायद दे दूं आप लोगों को स्लाइड्स। मैंने आपको ये भी कहा था कि स्लाइड्स आपको ना
टुवर्ड्स द एंड होंगी। अब ये देखो मैं चेंज रोज तकरीबन जब भी मैं करती हूँ तो उसमें कोई ना कोई चीज ऐड कर देती हूँ, तो अगर अभी दे दूं तो फिर वो जो एडिशन है वो नहीं फिर आपको मिलेगी। पिछले वाले चैप्टर्स के अभी दे दें हमें। पिछले वाले चैप्टर्स कौन सा होता है? वो सेल वाली और जो वो तो मेरे पास नहीं है ना, वो तो नहीं पढ़ाया, वो स्लाइड्स मेरे पास थोड़ी होंगी, वो तो रॉक्सना की है, मैं तो सिर्फ अपने टॉपिक की दे सकती हूँ। और मैम सत्य कुछ भी नहीं पढ़ना? आप करके देख लो, उसमें असल में थोड़ी गलतियां हैं, अगर आपको आसान लैंग्वेज लगती है तो आप पढ़ लो, ठीक है, मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि उसमें गलतियां हैं। मैम एक्सक्यूज मी मैम जी मैम, हमारे जितने भी सीनियर्स मिले हैं ना, सब ने कहा है कि आपने लिपिन कार्ड और उसकी यही करनी है। बेटा फिर आप सीनियर्स की बात मान लें, आप पढ़ के देख लें, ठीक है, आपको इजी लगता है तो करके देखो। अगर आपको लगता है कि ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं, अगर आपने सुनी है मेरी बात और आपको लगता है कि ठीक है उसके अंदर सारा कुछ लिखा है, तो आप सत्य से कर लो। कोई एक बुक नहीं हम रेकमेंड करते ना, आपको जहाँ से आसान लगता है आप पढ़ लें। ओके मैम, ठीक है, अगर आपने तो आप उससे पढ़ लें। जी जवार मैम 2 hours is not fair for us as well। मैम हमसे इतना कवर नहीं होता तो हम लोग 2 घंटे कैसे exactly, हम 1 घंटे में हम लोग इस तरह होते हैं कि मतलब हमें पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया, स्पेशली फिजियोलॉजी को, मतलब वो ना बहुत ज्यादा डिटेल था। ट्यूसडे को फिजियोलॉजी और 2 hours मैम आप ये शुक्र करो कि 2 घंटे हैं 4 मैम आप लोग बस ये बात आप एडमिट करें कि आप लोग बस कवर कराना चाह रहे हैं, मतलब सर से उतारना चाह रहे हैं, क्योंकि मैम समझ तो नहीं आ रही है हमें 2 hours की अगर क्लास होगी तो। आई एम सॉरी इफ आई एम डिसरिस्पेक्टफुल मैम, यही बात है। इट इज नॉट डिसरिस्पेक्टफुल, आप अपना पॉइंट बताओ, लेकिन मेरी बात सुनो, मैं इससे ज्यादा स्लो जितना मुझे लगता है स्लो चल रही हूँ। अभी तक मैंने इलास्टिन खत्म करा देना था, लेकिन मैं क्योंकि साथ लेके चलूं तो इससे ज्यादा स्लो कैसे चले? मैम एनाटॉमी हमारे सर के ऊपर से गुजर जाती है और वो हम पढ़ ही नहीं सकते इस तरह से हमें पढ़ा रहे हैं। देखो अब हमारा सिलेबस कवर कराना हमारा मकसद है कि आपको समझ आए और आपका सिलेबस भी कवर हो, ठीक है। दैट्स व्हाई मुझे लगता है एनुअल होल्ड ले लिया है कि उनको लगता है कि घंटे के अंदर उनका सिलेबस कवर नहीं। मैम 2 घंटे भी बहुत ज्यादा है, पूरा दिन कैसे होगा? 2 घंटे एट अ स्ट्रेच नहीं होगा, दरमियान में 15 मिनट की ब्रेक आएगी। अभी भी आधे घंटे की आती है लेकिन होती नहीं है हमें आधे घंटे की। मैम मंडे ट्यूसडे बातें कर रहे हो ना, मैंने तो और बायोकेमिस्ट्री जाना चाहता है चला। दोनों सब्जेक्ट्स होंगे हमारे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को, बायोकेमिस्ट्री और तो दोनों सब्जेक्ट्स होंगे, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, और थर्सडे फ्राइडे आपका एनाटॉमी होगा, ठीक है। मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी, थोड़ा ऊंचा पूछेंगे प्लीज। मैम मैंने ये पूछना था कि हम हाइड्रोक्सिलेशन और ग्लाइकोसाइलेशन हाइड्रोक्सिल प्रोलीन की क्यों नहीं करते? देखो इट इज अ फैक्ट, ठीक है, क्यों वाली इसमें बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये हो ऐसे रहा है, ठीक है, यानी कि ये हम नहीं करते, ये हो रहा है ऐसे। हाइड्रोक्सी प्रोलीन की ग्लाइकोसिलेशन नहीं हो रही, सिर्फ हाइड्रोक्सिलाइसिन की हो रही है, ये एक फैक्ट है जो मैंने आपको बताया, इसमें कोई रीजनिंग नहीं है कुछ भी। और मैम जब जब कोलेजन के फाइबर्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं तो मैम इनमें फिब्रिल एसोसिएटेड प्रोटीन इनको लिंक कर सकती है, पूरे कोलेजन को होल्ड कर सकती है? वो एंड पे करती है इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। यानी पहले ओके ठीक, यानी पहले वो वाला प्रोसेस होता है जिसमें ये आपस में होल्ड करते हैं 1 क्वार्टर, बाद में एंड पे आके फिब्रिल एसोसिएटेड करती है, बाद में फिब्रिल एसोसिएटेड उसके साथ आके ज्वाइन करके उसको वो ज्यादा स्ट्रेंथ करेगी, ठीक है। मैम ये कोलेजन जब डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब जब वीक हो जाती है, तब ये प्रोटीन मेटालोप्रोटीएसिस वाला प्रोसेस होता है ना? वीक होने की जरूरत नहीं है, बस डैमेज होगी, जैसे कोई फॉर एग्जांपल सर्जरी है या कोई इन्फ्लेमेशन है, एकदम से कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो उसमें कोलेजन टूटना शुरू हो जाएगी, या स्टार्वेशन में है, आपको प्रोटीन चाहिए एनर्जी के लिए, तो फिर वहां पे आपकी प्रोटीन टूटना शुरू हो जाती है। जरूरी नहीं कि कोलेजन खराब हो सकता। थैंक यू। ओके मैम, ये जो सिंथेसिस ऑफ कोलेजन है और हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन है, इनके जो पूरे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं 2 पेजेस के, तो इनको करना जरूरी है, मतलब एससीक्यूज के हिसाब से? नहीं, आप रिएक्शंस नहीं करोगे, आप खाली ये लिख लोगे कि ऊपर प्रोलीन और हाइड्रोक्सीप्रोलीन, स्ट्रक्चर जरूरी नहीं। आप ये रिंग्स बना लो, रिंग बना के नीचे OH डाल दो बस, ठीक है।
मैम जो आपने डायग्राम दिखाया था उसमें तो ग्लाइकोसाइलेशन साइटोसोल में लिखा हुआ हो रही है, ल्यूमेन में नहीं लिखा हुआ। साइटोसोल में नहीं हो रही, वो वहाँ पे ना मिस्टेक है, वो नेट से लिए ना। ठीक है ठीक है।